ये पहन लो, आज रात मेरे अमीर दोस्त असली गरीबी देखेंगे। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और नौकर के हाथ में पुराने कपड़े थमा दिए। पास खड़ी उसकी सहेली हंस पड़ी। याद रखना, यह सिर्फ इसका ड्राइवर है। देखना, थोड़ी देर में लोग इसे भिखारी समझकर पैसे देने लगेंगे। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, मैडम, आपने मुझे गरीबी दिखाने के लिए बुलाया है। एक दिन मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा। अगली सुबह वह हमेशा की तरह समय से पहले पहुंच गया। लड़की सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, आज भी जल्दी आ गए? जी मैडम, कार तैयार है। ध्यान से चलाना, मेरा मूड पहले ही खराब है। जी, सड़क पर ही ध्यान रहेगा। रास्ते में वह अपनी सहेली से हंसते हुए बोली, मेरा ड्राइवर देखा, चेहरे से ही गरीब लगता है। ऐसे लोग सपने भी हमारी कार की पिछली सीट तक ही देखते हैं। लड़के ने स्टीयरिंग संभाले रखते हुए धीरे से कहा, कभी कभी नीचे देखकर ही इंसान ऊपर उठने का फैसला करता है मैडम। उसकी बात सुनकर लड़की ने पल भर को उसकी ओर देखा, फिर नजरें फेर लीं। उस रात कमरे की खामोशी में उसे पिता की आवाज याद आई। बेटा, दौलत जिम्मेदारी होती है। उसने जवाब दिया था, मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। पिता ने मुस्कुराकर कहा था, व्यापार दिमाग से चलता है, मगर सम्मान चरित्र से मिलता है। वही शब्द उसके मन में गूंजते रहे। कुछ दिनों बाद सब बदल गया। कानूनी कागजों पर दस्तखत हो चुके थे, कारोबार हाथ से जा चुका था। पिता लड़खड़ा गए। खुद को संभालो, हालात इंसान को झुका सकते हैं, मगर तुम मत झुकना। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं सब संभाल लूंगा। अब वह एक ड्राइवर था। एक दिन लड़की ने फिर ताना मारा, आज बड़े चुप हो, अपनी औकात याद आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, नहीं मैडम, बस रास्ते पर ध्यान है। फिर उसने मुस्कुराते हुए बताया, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। शहर के बड़े लोग आएंगे और तुम भी रहोगे, मेरे मेहमानों के लिए एक जिंदा उदाहरण बनकर। लड़के ने सिर झुका लिया। जन्मदिन यादगार होगा मैडम। रात को वह घर लौटा तो मां ने पुराने कपड़े देते हुए कहा, गरीबी कपड़ों में दिखती है बेटा, आत्मा में नहीं। उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं बदला नहीं लूंगा, बस अपना सब कुछ वापस हासिल करूंगा। कुछ ही दिनों बाद शहर की सबसे भव्य पार्टी सजी। रोशनी, संगीत और महंगे कपड़ों के बीच वह साधारण वर्दी में खड़ा था। लड़की मेहमानों के बीच हंसते हुए बोली, आज सिर्फ मेरा जन्मदिन नहीं, कुछ लोगों की औकात भी सामने आएगी। लोग हंसे, फुसफुसाए और उसे देख मुस्कुराए। वह चुप रहा, मगर इस बार उसकी खामोशी में इंतजार था, जैसे किसी सही पल का। शाम ढलते ढलते पार्टी अपने पूरे शबाब पर आ चुकी थी। रोशनी, म्यूजिक और महंगे कपड़ों के बीच वह साधारण वर्दी में चुपचाप खड़ा था। लोग आते, उसे देखते और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। लड़की अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए बोली, देखना, थोड़ी देर में कोई इसे टिप भी दे देगा। किसी ने सच में उसकी तरफ सिक्का बढ़ाया तो आसपास हल्की हंसी गूंज गई। उसने सिर झुका लिया, मगर चेहरे पर न गुस्सा था न शर्म, सिर्फ इंतजार। रात बढ़ती गई। लड़की मेहमानों के बीच घूमते हुए बार बार उसी ओर इशारा करती रही, आज की रात सब याद रखेंगे, कुछ लोगों की असलियत सामने आएगी। वह अब भी शांत खड़ा था। उसके मन में पिता की आवाज फिर गूंजी, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। सबको लगा शायद कोई काम पूछने आया है, लेकिन इस बार उसकी चाल बदली हुई थी। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैडम, आपने मुझे गरीबी दिखाने के लिए बुलाया था, अब मैं आपको सच दिखाऊंगा। हॉल में हलचल हुई। लड़की चौंक कर बोली, क्या मतलब? उसी समय कुछ लोग उसके पास आए और सम्मान से खड़े हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, समीर मल्होत्रा, तुम यहां? लड़की की मुस्कान ठिठक गई। ये मेरा ड्राइवर है। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, जिसे तुम ड्राइवर कह रही हो वो कभी इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विजय मल्होत्रा का बेटा था। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। लड़की अविश्वास से बोली, ये झूठ है। वह शांत स्वर में बोला, नाम जानना जरूरी नहीं होता मैडम, इंसान पहचानना जरूरी होता है। उसने जेब से कार की चाबी निकाली और आगे बढ़ा दी। अगर मैं सिर्फ ड्राइवर होता तो क्या मुझे इज्जत का हक नहीं था? आज मैं नौकरी नहीं छोड़ रहा, आज अपमान छोड़ रहा हूं। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। अभी तक जो लोग हंस रहे थे वही लोग अब गंभीर खड़े थे। लड़की की आंखों में पहली बार घबराहट उतर आई।
उसकी सहेली धीमे से बोली, हमें पता नहीं था। वह मुड़ा और बाहर की ओर बढ़ गया। बाहर रात गहरी थी, मगर उसके कदम हल्के थे, जैसे उसने बोझ उतार दिया हो। दिन बीतते गए। धीरे धीरे खबर फैली कि बंद पड़ी फैक्ट्री फिर शुरू होने वाली है। पुराने कर्मचारी मिले तो बोले, साहब सच में फैक्ट्री फिर चलेगी? वह मुस्कुराया, साहब नहीं, साथी समझो, मैंने भी मेहनत की है, पसीने की कीमत जानता हूं। अखबार में उसका नाम छपा। किसी ने पूछा, आपको कैसा लग रहा है? उसने बस इतना कहा, नाम से ज्यादा काम बोले, वही काफी है। समय धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे थे। एक शाम तेज बारिश हो रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं। वही लड़की छत के नीचे खड़ी भीगने से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और अंदर वही चेहरा था। वह चौंक गई। समीर, तुम? उसने शांत स्वर में कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूं। कुछ पल वह चुप रही, फिर धीरे से कार में बैठ गई। रास्ते भर खामोशी रही। बारिश की आवाज सब कुछ कह रही थी। आखिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें मिट्टी समझा और आज खुद सबसे नीचे खड़ी हूं। समीर ने सड़क पर नजर रखते हुए जवाब दिया, उस रात ही तय कर लिया था, मैं रास्ता बदलूंगा, नजर नहीं। वह उसकी ओर देखने लगी। उसकी आवाज में अब शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। पिताजी कहते थे, वह बोला, जो गिरते हुए को सहारा दे वही असली विजेता होता है। लड़की की आंखें नम हो गईं। काश मैंने पहले इंसान को देखा होता, नाम और हैसियत को नहीं। कार धीरे धीरे उसके घर के सामने रुक गई। वह उतरने लगी, मगर दरवाजा बंद करने से पहले ठिठक गई। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? समीर हल्का मुस्कुराया, कुछ बातें भूलने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। वह कार से उतर गई। बारिश अब भी हो रही थी, मगर उसके कदम पहले से धीमे थे। वह जान चुकी थी कि जिंदगी में सबसे बड़ी हार पैसे की नहीं, सोच की होती है। दूसरी तरफ समीर ने कार आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, सिर्फ संतोष था। उसने अपना सम्मान वापस पा लिया था। उस रात दोनों ने अलग अलग छतों के नीचे एक ही बात समझी, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या हैसियत से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। शहर में धीरे धीरे यह चर्चा फैल गई कि बंद पड़ी फैक्ट्री दोबारा शुरू हो चुकी है और अब उसे वही लड़का संभाल रहा है जिसे लोग कभी ड्राइवर समझते थे। काम की शुरुआत आसान नहीं थी। मशीनें जंग खा चुकी थीं, मजदूरों का भरोसा टूटा हुआ था और बाजार में नाम मिट चुका था। लेकिन वह रोज सबसे पहले पहुंचता और सबसे बाद में निकलता। एक दिन पुराने कर्मचारी ने हिचकते हुए पूछा, साहब, सच में सब पहले जैसा हो पाएगा? वह हल्का मुस्कुराया, पहले जैसा नहीं, इससे बेहतर होगा। और मुझे साहब मत कहो, हम साथ काम करेंगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। मजदूरों ने महसूस किया कि वह सिर्फ मालिक नहीं, मेहनत समझने वाला इंसान था। कई बार वह खुद मशीन के पास खड़ा हो जाता, हाथ गंदे करता और कहता, पसीने की कीमत समझोगे तो काम बोझ नहीं लगेगा। कुछ महीनों बाद अखबार में खबर छपी, एक बंद उद्योग फिर खड़ा हुआ। किसी ने पूछा, आपको अपने नाम के वापस आने पर कैसा लग रहा है? उसने शांत स्वर में कहा, नाम लौटे या ना लौटे, काम चलना चाहिए। उधर लड़की की जिंदगी भी बदल रही थी। उस रात के बाद उसकी हंसी कम हो गई थी। दोस्तों के बीच बैठती तो वही पल याद आ जाता। उसने पहली बार अपने शब्दों का बोझ महसूस किया। एक दिन वह फैक्ट्री के बाहर खड़ी रही। काफी देर तक अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर हिम्मत कर अंदर आई। वह उसे देखकर ठिठकी, मुझे तुमसे बात करनी थी। वह रुका मगर चुप रहा। उसने धीरे से कहा, मैंने उस रात तुम्हारा अपमान किया, शायद खुद को बड़ा समझने की गलती थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने जवाब दिया, गलती इंसान से होती है, मगर समझ भी इंसान को ही आती है। उसकी आंखें झुक गईं। मैंने तुम्हें कभी इंसान की तरह देखा ही नहीं। वह बोला, अब देख लिया, वही काफी है। वह जाने लगी तो उसने पीछे से कहा, बारिश हो रही है, छाता लेती जाओ। वह पलटी, हल्की मुस्कान आई, इस बार बिना अहंकार के। समय आगे बढ़ गया। दोनों अपनी अपनी राहों पर चल पड़े, मगर सोच बदल चुकी थी। अब वह किसी को कपड़ों या काम से नहीं आंकती थी और वह अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी को छोटा नहीं दिखाता था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक सच्चाई छोड़ जाती है।
इंसान की असली औकात उसके पास क्या है इससे नहीं, वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है इससे तय होती है।